पास जो ऊंचे से ऊंची दौलत है उसको हम समझ नहीं पाते वो क्या है। उस दौलत के खो जाने से चीखते चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, मेरा कारोबार नहीं रहा, मेरे पास धन पैसा नहीं रहा, मैं गरीब हो गया, मेरी उदर पूर्ति कैसे होगी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हम इस दुनिया में दौलत के लिए मारे फिरते हैं, हम सुख के लिए मारे फिरते हैं, लेकिन असली सुख और असली दौलत का हमें पता नहीं होता कि क्या है। असली सुख है संतों सत्संग, संतों की भक्ति और नाम का सुमरन। जो व्यक्ति भक्ति करता है, नाम का सुमरन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और सुखी रहता है। उस व्यक्ति घर परिवार में सुख शांति आती है और एकता आती है और साथ ही संस्कार आते हैं। संस्कार से ही जीवन में सुख शांति आती है, संस्कार से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और साथ ही जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म ही उसके जीवन का सिद्धांत होते हैं, उसके जीवन की नींव होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उस व्यक्ति का जीवन अच्छा जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी सत्संग को पूरा सुनकर और इन बातों को अपने जीवन में उतार कर जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। सत्संग अवल तो इस युग में सत्संग की परिभाषाएं बदल गई है। अब ये 2-3 चीजों को अगर देखा जाए तो वो अपने वास्तविक रूप से थोड़े बदल गए हैं। जिस प्रकार से शिक्षा व्यवसाय हो गई है उसी प्रकार से सत्संग भी एक प्रकार का व्यवसाय हो गया है, धंधा हो गया है कमाई का। सत्संगी ठीक बात है कि वो सेवा के रूप में इसलिए देते हैं ताकि वो अपने ऊपर कोई भार ना चढ़ने दें, और सत्संग में दिया गया सेवा के रूप में जो धन है, पैसा है, वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी भूखे को, या हमारे आश्रम कार्य के संचालन में भवन बनते हैं या प्रसाद का वितरण होता है, उन कामों में जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा हमने सिख गुरुओं से सीखी है। खाना तो अपने घर में सब बैठ के ही खाते हैं, सबको मिलता है, अच्छे से अच्छा मिलता है, लेकिन वो जो आनंद सब मिल बैठ के, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं, जिसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, जिसमें छोटे बड़े की गिनती नहीं, किसमें छूत अछूत की कोई बात नहीं, सब मिल के पकाते हैं, बांट के खाते हैं, और आपस में बड़े प्रेम से जब मिलते हैं तो इससे बढ़ के क्या बात होगी। क्योंकि प्रेम ही इस दुनिया में सर्वोपरि है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ की हालात आपको पता है कि इंसान को ही खाना शुरू कर देता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो टूटे हुओं को, बिछड़े हुओं को, और किसी भी प्रकार से जो दुखी हैं उनको मिलाते हैं एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से। अपना दुख दर्द पीड़ा या अपनी खुशी जब उनके साथ वो साझा करते हैं तो उनका अगर दुखी है तो दुख उनका खत्म हो जाता है, पीड़ा उनकी कम हो जाती है। अगर खुशी की बात होती है तो खुशी बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। सत्संग में आते हो, आपको इतना चाव होता है, जिसको शरीर में तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन हर इंसान चाहता है मैं सेवा का कार्य करूं, क्योंकि सत्संग में सेवा, प्रेम, भक्ति, सद्भावना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और ये चीज़ें भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपस में प्रेम, परिवार में माँ बाप से, भाई भाई से, पति पत्नी से, और इन सब से बड़ी बात गुरु से प्रेम। क्योंकि गुरु जो हमें ज्ञान देता है वो इस दुनिया का नहीं, बल्कि इस दुनिया से परे की उस स्थिति में ले जाके छोड़ता है जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता, और हमें इस काल और माया के देश के दुख और नहीं सहने पड़ते, और ना ही जन्म मरण के पचड़े में पड़ना पड़ता। जीव अगर दुखी है तो इन्हीं कारणों से दुखी है।
कबीर साहब की जो वाणी अभी थी वो उन्होंने अपने लिए नहीं कही, लागू तो अपने आप पे ही की है उन्होंने, लेकिन चेतावनी और शिक्षा हमें दी है। कहते तो मन का नाम लेके हैं, बात तो मन को ही समझाने की है। ये सारे प्रपंच मन ही रचता है, सारी चीजें हमारे मन के अंदर ही पैदा होती हैं। ईर्ष्या द्वेष अगर है तो हमारे मन से ही पैदा होगा, प्रेम है तो भी हमारे हृदय में ही पैदा होगा, अगर बुराइयां हैं तो वो भी वहीं पैदा होंगी, तप त्याग या भक्ति की बातें होंगी तो भी हमारे हृदय से ही उपजेंगी। और वहां पे काम सारा मन का होता है, मन करता है, और ये मन को ही समझाना होता है। बुद्धि का काम है कि मन को समझाए, लेकिन मन भटकाव कर देता है। और करने का माध्यम इसका यह है कि इसका सब हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों पर शासन है, राज है, इसके काबू में है। ये जो चाहता है वो करवा देता है। इसलिए कबीर साहब ने कही, अरे मूर्ख मन, तू सोच समझ इस बात को कि तू गुरु के ज्ञान के बिना किस घाटी से जाएगा। सवाल उठ जाता है, समझ में नहीं आती बात तो कहते घाटी कौन सी? 4 ही घाट में जीव आता है संसार में। 4 खान जिसको कह देते हैं, 4 प्रकार के श्रेणियों से जीव 84 लाख योनि के आते हैं। अंडे से पैदा होने वाले, झिल्ली या जेर से पैदा होने वाले, पसीने पानी से पैदा होने वाले और मिट्टी से पैदा होने वाले, उनको अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उन 4 श्रेणियों में से पूछता है कि अरे मन मूर्ख, अगर तू नेक काम नहीं करता है और ये दुनियादारी के पचड़े में पड़ के तू अपने जीवन और समय को बर्बाद करता है, ये हरेक को नसीब नहीं है। और किसी योनि में जो चीजें, जो उपहार हमें मिले हैं, इंसान को किसी योनि में नहीं मिले। और चीजें सब समान हैं, खाते पीते सब हैं, चलते फिरते हैं, संतान पैदा करते हैं, पैदा होते हैं, गुजरते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी उनको ज्ञान देने वाला नहीं है कि तेरा ये जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटे। क्यों तुम दूसरों के अधीन होकर दुख दर्द और इतने कष्ट सहता है? अगर तू सही घाटी तेरी चुन लेता जाने की तो ये काम नहीं होता तेरा। तो उन्होंने समझाया कि गुरु के बिना, अब गुरु का काम क्या है? गुरु आपको समझाएगा कि इस दुनिया में आए हो तो आपकी संपत्ति, आपकी दौलत क्या है। हम दुनिया के पैसे को धन, दौलत, माया का नाम देके उसको मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऊंचे से ऊंची दौलत है उसको हम समझ नहीं पाते वो क्या है। उस दौलत के खो जाने से चीखते चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, मेरा कारोबार नहीं रहा, मेरे पास धन पैसा नहीं रहा, मैं गरीब हो गया, मेरी उदर पूर्ति कैसे होगी। उसके लिए तो बड़े करते हैं, लेकिन हमारी जो जमा पूंजी है सांसा रूपी, उसका कभी ख्याल ही नहीं करते हैं कि हम किस प्रकार से उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। एक एक पल पल करके वो तो खो ही जा रही है, बीती जा रही है, और हमें ख्याल भी नहीं कि हमारा कुछ खो गया है। नहीं, उसके लिए हमें ना तड़फ है, ना उसकी चिंता है, और ना उसके बारे में कभी कोई शिकायत करते हैं कि मेरी ये पूंजी मेरे से छिन गई या खो गई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं वहाँ वो कौन समझाएगा, ये गुरु समझाता है। और गुरु समझाता है कि इन फालतू की बातों के बजाय अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारा काम क्या था, कि मनुष्य का चोला मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए था, इससे हमें कौन सा लाभ था, उस मालिक की रजा और मौज में रहना चाहिए। हम तो शिकायत तो करना जानते हैं, काम जो करते हैं मर्जी का करते हैं। पिछले कर्मों के कारण हमें जब ये समय मिला है, जन्म मिला है, ये मौका मिला है, तो हमें ये अवसर दिया गया है कि अगर तेरा पिछले कर्मों का भार है, कर्ज है, तो उसको तो उतार फेंक कर।
अगर और आगे के लिए तू ऐसे कर्म कर कि तेरे सिर के ऊपर कोई कर्ज ना चढ़े। ये मालिक का कानून और नियम है, और ये उसको हम मालिक की मौज, उसकी रजा, उसका हुक्म और उसका आदेश कह के पुकारते हैं। तो उसकी रजा जो नहीं होती और मन के कहे काम करते हैं, उसकी रजा तो नहीं होती हो। हम मर्जी के काम करते हैं, उसकी रजा में अगर राजी रहें, उनके नियम हैं, प्रकृति की हर चीज़ उन्होंने नियत की है, वो उसके अनुसार काम करती है। अगर उनमें हम दखल देना शुरू कर दें तो हम जो है मालिक का विरोध करते हैं। मालिक का विरोध करके हम कभी भी उसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए उसकी रजा को देखते रहना चाहिए। अगर दुख आता है, तकलीफ आता है, तो समझो कि हमारे वो कर्म है, कोई ना कोई कर्ज है हमारा पूरा हो रहा है। अगर हमें खुशी मिलती है, जीवन सुखी है, शरीर में रोग दोष नहीं है, तो समझो कि मालिक की हमारे ऊपर नजर इनायत है। इसलिए उसका शुक्राना करना चाहिए, लेकिन गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर गाफिल होंगे तो अभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा तो अभिमान तो बर्बाद करके रख देगा। जब तक इस समझ को नहीं समझते हम, ये रमज है, बहुत गहरा एक विचार है, नुक्ता है, जिसको हम अगर गहराई से सोचें और जान लें तो हमारी शिकायत सब की खत्म हो जाएगी। जो भी दुख दर्द भला चंगा होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। आज नहीं तो कभी पहले किया होगा। अगर पहले नहीं किया होता तो ऐसे ऐसे काम होते, जन्म से ही हमारे साथ वो लगे क्यों आए हैं। एक तो ठाठ बाट राजा के घर जन्म लेता है, एक कंगले भिखारी के घर जन्म लेता है, एक जन्म से ही अंधा काना लुल्ला लंगड़ा पैदा होता है, एक को कोई ज्ञान ही नहीं है वो क्या पैदा हो गया, कहाँ से उसको ये कमियां आई। अब विज्ञान ज्ञान उसकी तलाश करता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो उसको ढूंढते हैं कि कोई खून में कमी थी, कोई तत्व की कमी थी, कोई किसी चीज़ के कारण ऐसा हो गया। नहीं, उन चीज़ों को इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, लेकिन वो चीज़ बुद्धि विचार की नहीं, वो मालिक की हुक्म और रजा के अनुसार ऐसा हुआ है। और अगर हम उसके काम में दखल भी देते हैं तो उसमें अच्छा नहीं होता। मानते हैं कि कुछ ना कर जाएंगे, लेकिन उसमें हमें जो कर भी लेंगे तो दुख ही उठाना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए सतगुरु की रजा, सतगुरु की मत, सतगुरु समझाता है हमें, परंतु जिनके गुरु की शिक्षा और उपदेश समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। जिनको गुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। लेखा ऐसे निमटता है, लेखा कहने से नहीं निमटता, मन में सोच लेने से नहीं होता। मन के दाग जब तक नहीं धुलते हैं, इससे ईर्ष्या निंदा बुराइयां ये नहीं बाहर निकलती हैं, तब तक इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसके पाप नहीं धुल सकते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम क्यों इस दुनिया के लोभ लालचों में फंसते जा रहे हैं, हम क्यों बार बार धक्के खा रहे हैं और क्यों हम बार बार नाम के सुमन को भूलते जा रहे हैं। नाम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, अपने कर्तव्य को याद दिलाता है और हमारे परिवार में सुख शांति को लेकर आता है। तो हम क्यों न नाम का सुमरण करें और भक्ति करें और सतगुरु का कहा माने। सतगुरु के वचनों पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो साथ ही अगर हम नाम का सुमरण करते हैं और सतगुरु की हर बातों को मानते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।